हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडियो बात करने वाले हैं यूपी के महा उपचुनाव के बारे में। जो मिल्कीपुर सीट को लेके अखिलेश यादव ने योगी सरकार को धो दिया है और उन्होंने बीजेपी को कहा है कि उनको अयोध्या की सीट का हार का डर सता रहा है। जो उन्होंने जहां वो एक इलेक्शन वन नेशन की बात करते थे, उन्होंने मिल्कीपुर सीट को चुनाव को अभी आगे टाल दिया है, जिससे बीजेपी बौखला गई है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि दम है तो सीट पे चुनाव कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि उपचुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है, सभी सीटों के चुनाव की डेट आ चुकी है, पर मिल्कीपुर सीट को लेके, अयोध्या वाली सीट को लेके जो अखिलेश यादव ने योगी पे और बीजेपी सरकार में तंज कसा है कि उनको हार का डर सता रहा है। सारे देश में वन नेशन इंडिया नेशन वाले जो नारा गाते हैं, पर मिल्कीपुर सीट को लेके बीजेपी क्यों बौखलाई हुई है और उन्होंने इस सीट की चुनाव डेट को क्यों रद्द कर दिया है? क्या उनको हार का डर सता रहा है और क्या बीजेपी वहां पे भी घोटाला करने की साजिश कर रही है? ऐसा अखिलेश यादव का कहना है और अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके वक्त में अभी बीजेपी सरकार मतगणना कर रही है कि अखिलेश यादव के इस बयान को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। अखिलेश यादव ने उनको घेरने की तैयारी पूरी कर ली और यूपी में उपचुनाव में वो अकेले मोर्चा मारने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने किसी इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनावों में 9 सीटों को वो अकेले साबित करके लेके आएंगे। उन्हें कोई राहुल गांधी, कोई कांग्रेस पार्टी का सहारा नहीं चाहिए, बल्कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके हाथ से सीट जा सकती है। हरियाणा की हार से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन वीक पड़ा है। इसके चलते अखिलेश यादव ने उनको वहां पे कोई भी समझौता करने की कोशिश नहीं की। वो अकेला चुनाव लड़ने के लिए हुंकार भरी है। इसी बीचों बीच जब चुनाव की डेट आई तो उसमें मिल्कीपुर सीट को हटा लिया गया। अब इस पर ढेरों सवाल विपक्ष ने बोल दिए कि बीजेपी एक जुमला पार्टी है और बीजेपी जब पूरे देश में चुनाव कराना चाहती है तो मिल्कीपुर सीट के लिए वो क्यों डेट रद्द कर रही है? क्या बीजेपी उसको आज भी चाहती है कि वहां डर रही है? क्या बीजेपी के पास वहां पे अभी भी कोई अच्छा चेहरा नहीं है जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को टक्कर दे पाए? बीजेपी कहां मंथन में कमी रह गई है? बीजेपी इस पर शुद्ध विचार कर रही है। मिल्कीपुर सीट को बीजेपी को एकदम पीछे रख देना, चुनाव की डेट से हटा लेना, ये सवाल निशान खड़ा हो रहा है। अब इस पे योगी सरकार घिर गई है, बीजेपी सरकार घिर गई है, डबल इंजन की सरकार घिर गई है। अखिलेश यादव को जैसे ही मौका मिला उन्होंने लपक लिया। उन्होंने कहा डबल इंजन इस बार खुल जाएगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में मिल्की सीट तो क्या, 9 सीटें अगर यूपी में बचा जाए, ऐसा उनका दावा है कि इस बार सपा पार्टी, समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है और इनकी जनता बीजेपी के दुशासन से बहुत दुखी है और इस बार वो इस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भर के वोट देगी। अब योगी सरकार ने बहुत सारे तंज कसे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे शासन में जनता ऐसी थी वैसी थी, चलता रहेगा। पर मुद्दे की बात यह है कि अगर मिल्कीपुर सीट पे सब कुछ सही था तो बीजेपी सरकार ने समय रहते चुनाव की घोषणा क्यों नहीं की? अखिलेश यादव को तंज करने का मौका क्यों दिया गया? अगर मिल्कीपुर सीट पे बीजेपी आज भी सशक्त चेहरा के साथ खड़ी है तो अखिलेश यादव को चुनाव की डेट से उनको जवाब देना चाहिए। पर अभी बीजेपी इस मुद्दे पे कोई और ही राजनीति गरमा रही है। अब देखते हैं कि मिल्कीपुर सीट क्या अयोध्या की सीट बनने वाली है? क्या दोबारा से मिल्कीपुर पे बीजेपी हारेगी? और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तंज कसा है वो वास्तव में सियासी पार्ट साबित होगा। दोस्तों इस चुनावी नजर पे पूरा विश्लेषण नजर बना के रखेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल की कोई डिबेट मिस की है तो जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।